ऐसे करो ना विदा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये तोहफा क्यों? वैसे मेरी बात मानो तो तोहफा देने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जब दिल में आए दे दो। जी ज्योतिका जी को कहीं देखा है? जी, उन्हें तो राजकुमारी जी के कमरे को ओर जाते देखा था। लेकिन भाभी इस तोहफे के पीछे एक वजह जरूर है। और वो वजह है कि यश भैया। ज्योतिका, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे भैया बस थोड़ी देर। ज्योतिका, ज्योतिका, अभी और इसी रहो, चलो। लेकिन भैया हम तो आप वो भैया आप भी ना, आप क्या कर रहे हैं? हमें क्यों लेकर आए? आप थोड़ी देर बाद आ जाते तो कुछ बिगड़ जाता आपका। ज्योतिका, बहुत कुछ। प्लीज अभी रेवा को हमारे प्यार के बारे में कुछ मत बताना। I just don't understand भैया, क्यों? आपने प्यार किया है, प्यार कोई बात नहीं जो आप इस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बताइए, हम क्यों नहीं बता सकते? ज्योतिका, अभी ये गलत होगा। भैया गलत तो ये है जो आप कर रहे हैं। आपके दिल में रेवा भाभी के लिए प्यार आ चुका है, आपसे क्यों छुपाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं बता सकते भैया, बोलिए। इस क्यों का जवाब अभी हम नहीं दे सकते। जब वक्त आएगा तो हम खुद रेवा को जाके सब कुछ बता देंगे, और तब तक के लिए तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। इसने प्यार से तोहफा मेरी प्यारी से भाभी के लिए बहुत ही प्यार से दिया। यश भैया की ओर से भाभी आपके लिए, यश भैया की ओर से भाभी आपके लिए, यश भैया की ओर से भाभी आपके लिए, यश भैया की ओर से भाभी आपके लिए। तुझे क्या लगता है मोरी, तेरी जादू उन पर असर करने लगी है? सच बात तो ये है कि जैसा वो लोग चाह रहे हैं तू वैसा ही कर रही है, वैसा ही बनती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि हम रेवा भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। हैप्पी? रेवा, वो हम क्या सोच रहे हैं आप सब कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप सबका दिल जीतने के लिए कर रहे हैं? और ये कंकन क्यों दिया हमें? इनाम है ना हमारा, बख्शीश दिए ना हमारी सेवा की। वो इंसान जिसके पास दिल ही नहीं है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता,
वो फर्ज का मतलब क्या समझेगा? वे जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारा फर्ज है, धर्म है हमारा। उसके बाद ना तो हमारा आपसे कोई भी रिश्ता है और ना ही आप लोगों के दिल जीतने का कोई भी अरमान, दिल जीतने का कोई भी अरमान, दिल जीतने का कोई भी अरमान। रेवा, हम जानते हैं कि एक बार फिर से हमने आपका दिल दुखाया है। क्षमा चाहते हैं हम आपसे, लेकिन ये कंगन हमने आपको नहीं भिजवाए थे। वो न जाने क्यों अपने आप ये झूठ कह दिया आपसे। ये कंगन रानी माँ ने भेजे थे और उनका मकसद कोई आपको इनाम देना या बख्शिश देना नहीं था। ये सिर्फ उनका प्यार और आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हम अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानते हैं रेवा, और हम आपसे वादा करते हैं कि हमें अपनी सीमाओं की गलत तरफ खड़ा हुआ कभी नहीं देखेंगे आप। और आपको हक है इस नाराजगी का। अगर आप ये कंगन नहीं रखना चाहती तो इसे खिड़की के बाहर फेंक सकती हैं। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और उनका मकसद कोई आपको इनाम देना या बख्शिश देना नहीं था। ये सिर्फ उनका प्यार और आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ये क्या किया हमने? देवी माँ, माफ कर देना हमें। आज हम गुस्से में इतने पागल हो गए कि लक्ष्मी माँ का अपमान कर बैठे। ये नहीं करना चाहिए था हमें, ये तो पाप है। हमें खुद पर काबू रखना होगा। हम इन सब बातों का असर अपने धर्म और फर्ज पर नहीं पड़ने देंगे। हम महल में रहने वाले बाकी लोगों की तरह मतलबी और क्रूर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। हमारे घर पे पूजा है, इसे हम निमंत्रण देने आ गए। अगर आप आएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। आपका मान तो वैसे ही बहुत ऊंचा है, हमारे आने से क्या बढ़ेगा।
ऐसे करो ना विदा। अजीब है भैया भी, जब इतना प्यार करते हैं तो बता क्यों नहीं रहे? क्या जरूरत है ऐसे ही अंदर तड़पने की? खैर, आई होप भैया आज नहीं तो कल भाभी को सब बता ही देंगे और दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। जितना प्यार भैया भाभी को करते हैं, भाभी भी उतना ही चाहने लगेगी। ज्योतिका, ज्योतिका, हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है बेटा। हम भी चाहते थे कि यश अपने प्यार के बारे में रेवा को बताए, लेकिन ये सही समय नहीं है। हमें उसके फैसले की इज्जत करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दोनों के संबंधों में बदलाव आने शुरू हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनके सुख शांति और मंगल के लिए कल हम हमारे यहाँ पर पूजा और हवन करवाएं। हाँ रानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। हम उन दोनों की कहानी में भगवान को भी शामिल कर लेते हैं और फिर आप देखना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और अच्छा होगा अगर तुम खुद जाकर रेवा के परिवार वालों को यहाँ पर पूजा के लिए आमंत्रित करो। रेवा उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। तो हम इसी वक्त निकलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, संभल के जाना।